गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। आज कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना, हमेशा हमेशा। तो आइए हम लोग आनंदित होकर उसके आगे के समय में चलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता मनुष्य इस सुंदर से समय के लिए। पिता मनुष्य एक बार फिर से आपने दिया। पिता मनुष्य हम दिल से आपके धन्यवाद देते पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य आज के समय के लिए। पिता मनुष्य आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता मनुष्य। आज पिता मनुष्य अपने वचन से लोगों के हृदय में बात करना पिता मनुष्य प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता मनुष्य जो लोग आ रहे रास्ते में पिता मनुष्य उनको सही सलामत लेकर आने पाए पिता मनुष्य। जिनको पहुंचाए पिता मनुष्य उसके लिए धन्यवाद देते पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य आज की वर्शिप अच्छी होने पाए पिता मनुष्य, अद्भुत वर्शिप होने पाए पिता मनुष्य। और पिता मनुष्य आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं कि आज के मैसेज के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी पिता मनुष्य पास्टर जी इस मैसेज को देंगे पिता मनुष्य आपकी अगुवाई में होकर देने पाए पिता मनुष्य। प्रार्थना करके सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर करना पिता मनुष्य। लाइट को हम आपके हाथों में देते हैं, आप लाइट को देना पिता मनुष्य ताकि गर्मी कम से कम हो पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य आज प्रार्थना करते जैसे आपके वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पिता मनुष्य आप मुझे सामर्थ देते हो पिता मनुष्य। आपके सामर्थ से हम सारे काम कर सकते हैं पिता मनुष्य। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य। प्रार्थना करते सारी चीज़ों को आप संभालना पिता मनुष्य। आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं पिता मनुष्य। सारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह जी। जैसा कि भजन संहिता 150 का 1 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थानों में उसकी स्तुति करो। तो आज हम सभी उसके पवित्र स्थान, उसकी कलीसिया में उपस्थित हैं। तो आइए हम सब अपने हृदय को खोलकर इन गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करेगा क्षमा, सारे रोगों को करेगा जगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर स्तुति से मुक्ति के साथ वो जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचाया मुझे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचाया मुझे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया।
जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया अपनी उससे कर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन की अपनी उससे कर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन की क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया पिता प्रभु यीशु मसीह आपने हमें तब चुना पिता प्रभु यीशु मसीह जब हम पूरी तरह से पाप में डूबे हुए थे पिता प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु जो हमारे लिए जान दे सके जो हमसे इतना प्यार कर सके पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह और पिता हम आपके चरणों में झुकते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमसे इतना प्रेम किया है पिता प्रभु यीशु मसीह हमको आपने चुना है पिता प्रभु यीशु मसीह ताकि हम आपकी आराधना कर सकें आपकी स्तुति कर सकें पिता धन्यवाद देते हैं पिता आपके जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु
हमारे पिता हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें चुना है पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमें ले चलिए पिता प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, जहाँ पर आपका सिंहासन है पिता, जहाँ आपकी स्तुति होती है, जहाँ आपकी उपस्थिति है पिता प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें आप अपने मार्ग में चलाइए पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। एक बार हम सब मिलकर एक साथ अपने हाथों को उठाकर गाएंगे। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्यासे हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और आज आप अपने वचनों से हमारे प्यास को भरिए पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे हृदय को भरिए पिता। हम सभी अपने हृदय को खोले हुए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे बातें करिए, आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के
सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमें मौका मिला कि हम यहाँ पर आप सभी को परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, यशायाह 29:15। इससे पहले हम बात करेंगे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम या कुछ ऐसा काम करते हैं जो गलत है, या किसी जो गलत काम है, या कोई सोचते हैं कि काम कर कर के सोचते हैं कि हमें किसी ने देखा तो है नहीं। पर आज के मैसेज से हमें पता चलेगा कि कोई है जो हमेशा हम पर नज़र रखता है, जो हमेशा हमें देखता है। तो आइए हम वचन खोलेंगे, यशायाह 29 अध्याय वचन 15 में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है और हमको कौन जानता है। उसमें स्टार्टिंग में है कि हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। मतलब परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि उन पर हाय जो अपनी युक्तियों को परमेश्वर से छिपाने का यत्न करते हैं। मतलब एक तरीके से वचन बताना चाहता है कि परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। अगर हम चाहें या ना चाहे, पर परमेश्वर जो हम करते हैं वो हमेशा देखता है। हम परमेश्वर से कोई भी काम जो हम करते हैं वो छिपा नहीं सकते, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, या परमेश्वर के वचन के अनुसार हो या परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। जो भी काम हम करते हैं परमेश्वर हमेशा हमें देखता है। और 15 का भी पाठ कहता है, और अपने काम अंधेरे में करके कहता है, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। और अपने कामों को अंधेरे में कर कहता है। इसका एग्जाम्पल है कि आज के टाइम पे जो अगर रोबोट अगर बनाते हैं, तो अगर रोबोट कोई भी काम करता है, तो अगर जो उसको मालिक होता है या जिसने उसे बनाया है, तो जो भी रोबोट काम करता है वो उसकी स्क्रीन पर शो करता रहता है कि अब रोबोट यहाँ है, क्या कर रहा है अभी, या किससे अभी कौन सी बात कर रहा है। ये रोबोट हमेशा, ये उसका मालिक हमेशा देखता रहता है। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमेशा हमें देखता रहता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, या अभी हम कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, कहाँ पर हैं। ये परमेश्वर की निगाहें हमेशा हम पर रहती हैं कि हम किसके साथ हैं, उसे हमेशा हम कहाँ पर हैं, और उसे वो हमेशा सब जानता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे हनन्याह और सफीरा का नए नियम में, प्रेरितों के काम 5 अध्याय। वचन ये कहता है, हनन्याह नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यहाँ पर परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का दास हो सकते हैं, पतरस जो कि परमेश्वर का चेला था, वो कलीसिया चलाता था। परमेश्वर के जब स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद, तो पतरस की कलीसिया में ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, हनन्याह और सफीरा। ये सब कलीसिया में कुछ ना कुछ दे रहे थे, तो इनके दिल में भी आया कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। तो उन्होंने अपना एक खेत बेचा, वचन जो कहता है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। उन्होंने अपने पास थोड़ा सा रख लिया और पतरस के कलीसिया में गए, परमेश्वर के प्रेरितों के पास, और कहा कि ये हमने भूमि बेची है और ये हम आपके कलीसिया में लाए कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। पर उन्होंने अपने लिए कुछ रख छोड़ा था, पर परमेश्वर की निगाहें उन पर थी। जब पतरस ने उनसे कहा, जब तीसरा वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पतरस को वहाँ पर पता चल गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और परमेश्वर, इन्होंने अपने लिए भी कुछ रख छोड़ा है, तभी ये बोल रहे हैं कि मैंने भूमि बेची है और यह पूरा दाम मैं लेकर आया हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो कलीसिया में। पर परमेश्वर पहले से ही जानता था कि परमेश्वर की निगाहें उन पर थी, और उसने पहले ही पतरस को बता दिया। और वचन 4 कहता है कि जब तक वह तेरे पास रही, क्या वह तेरी थी, और जब वह बिक गई, क्या तेरे वश में ना थी। और वचन 5 कहता है कि ये बातें सुनकर हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और परमेश्वर के झूठ बोलने, परमेश्वर की कलीसिया में आकर झूठ बोलने के लिए कि परमेश्वर के झूठ बोला कि मैंने भूमि बेची है और यह भूमि का सारा दाम मैं कलीसिया में लेकर आया हूँ, यह झूठ बोला। और परमेश्वर उनकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मर गए वहीं पर। ये बातें
हम बताते हैं कि परमेश्वर की निगाहें हमेशा हम पर रहती है, कि अगर हम कुछ भी काम करें, परमेश्वर अगर वो ठीक है या नहीं ठीक है। उन्होंने परमेश्वर से छुपाने का बड़ा यत्न किया, पर परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। यहाँ पर 2 पॉइंट निकलते हैं कि अगर हम चाहें तो, अगर हम चाह कर भी परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, चाहे जितना भी झूठ बोले, पर परमेश्वर को सब पता रहता है और परमेश्वर की निगाहें हमेशा हम पर रहती हैं। हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो परमेश्वर हमें ना देखता हो। तो इसी में पढ़ेंगे आगे, तो लिखा है कि उसकी पत्नी भी वहां आकर मर गई, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि परमेश्वर के, उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोले थे, दोनों के दोनों मर गए और दोनों को वहीं पर दफन किया गया। तो हमारे लिए यहाँ पर एक सीख है कि परमेश्वर से झूठ बोलने और परमेश्वर से छुपाने के लिए उन्हें दंड मिला और वो मृत्यु को मर गए। तो हमारे लिए कि अगर हम कोई भी ऐसा काम करें या कोई भी ऐसा काम कुछ करे जो परमेश्वर से छिपाने का बड़ा यत्न करे, तो परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। अच्छा, अगर हम चाहें परमेश्वर से छुपाने के लिए, तो कभी हम नहीं छुपा सकते और ना ही हम परमेश्वर से कभी झूठ बोल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको मेरी तो इज्जत खुदावन है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो ताकत खुदावंद है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं हो,
का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। और परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में उसका इंतज़ार करना है, उसका इंतज़ार करना है, क्योंकि परमेश्वर का एक समय है, हर एक अपने निश्चित समय पर वो कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह का 17:10 पढ़ेंगे, 17-18 पढ़ेंगे और भजन संहिता 40 का 1 में जाएंगे और लास्ट में हम लोग लूका के 8:15 में जाएंगे। ठीक, तो यिर्मयाह का 17 का 18 मैं पढ़ता हूँ, आप सब हैं वहाँ पर। 17 का 18 इस प्रकार कहता है, हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे। क्या कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे। हम सबको किसी न किसी चीज़ के लिए आशा होती है, किसी न किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम मनुष्य पे उम्मीद रखते हैं, मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो वो टूट सकती है, मगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो कभी आशा हमारी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर जो यिर्मयाह लिख रहा है कि हे परमेश्वर मेरी आशा ना टूटने दे और मेरे सताने वालों की ही आशा टूटे, यानी जो मेरे अगेंस्ट में है, जो विरोध में, उनकी आशा टूटे परंतु मेरी आशा ना टूटे। उन्हें विस्मित कर, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, और ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बोलते ना अचानक क्या हो गया। तो मनुष्य के जीवन में आश्चर्यचकित कार्य हो सकते हैं, मतलब ये सरप्राइज जिसको बोलते हैं ना, बोलते उनको विस्मित कर दे परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ति डाल, उनको चकनाचूर कर दे। ठीक है, तो क्या है, क्या वचन कहता है कि हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे। हम लोग भजन संहिता 40 में जाएंगे। ठीक है, भजन संहिता 40 और वचन 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, वचनकार कहता है कि मैंने धीरज से परमेश्वर का इंतजार किया, धीरज रखा, उसके समय का इंतजार किया और उसने स्वर्ग से मेरी दुहाई सुनी। झुककर का मतलब यह है कि उसने नीचे की ओर देखा और मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। वचनकार इस प्रकार कह रहा कि हम उसने धीरज रखा है। लूका में चलते हैं, लूका का 8:15 हम लोग देखें। ठीक, लूका का 8:15 इस प्रकार कहता है, लूका 8 अध्याय वचन 15 लिखा है, पर अच्छी भूमि के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभालते हैं। ओके, पर अच्छी भूमि के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। क्या कह रहा कि भली भूमि के, यहाँ 4 प्रकार की भूमि है। आखिरी में कहता है कि अच्छी भूमि के वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं भले मन और उत्तम मन से और संभाले रहते हैं, यानी वचन को अपने मन में रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि चल रहे इसीलिए उनके जीवन में फल आ रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु यीशु। पढ़े गए वचनों पर और आने वाले संदेश पर प्रभु आपका आशीष है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वो बदलता है, वो जीवन बदलता है, दरवाजों को खोलता है और हर मुसीबत को दूर करता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। हम सबके जीवन में परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस को देखें, आपके अद्भुत और सामर्थ्य कामों को देखें। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ ये आपके देह है परमेश्वर, तो जितने लोग हैं प्रभु यहाँ पर सब आपके द्वारा बुलाए गए प्रभु यीशु। हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते पिता प्रभु, आप पर आशा बना के रखें और उनकी आशा टूटने ना पाए पिता, क्योंकि उनकी आशा आप पर है प्रभु। आप अपने बच्चों की आशा पूरी करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, यिर्मयाह में कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना पाए। उम्मीद आशा ना, कितने लोग उम्मीद लगाते हैं अपने जीवन में कि मेरे जीवन में ये काम हो जाएगा, आने वाले दिनों में ये होगा, आने वाले दिनों में वो होगा। वो सब लोग उम्मीद करते हैं ना। एक बीमार को उम्मीद रहती है कि एक न एक दिन अच्छा हो जाएगा। जिसका कोई काम रुका है वो एक उम्मीद करता है कि एक न एक दिन काम पूरा हो जाएगा। हाँ, सबको उम्मीद होती है हर एक चीज़ में। स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करते हैं,
कुछ साल भर मस्ती करते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। हाँ, समझ रहे? उम्मीद सब करते हैं, सब उम्मीद करते हैं, सब आशा रखते हैं। तो यहाँ पर जो वचन कह रहा है, यिर्मयाह लिखता है कि प्रभु, संसार की आशा उनके खुद के ऊपर है, उनके कामों पर हो सकती है, परंतु मेरी आशा, मेरा भरोसा आप पर, हाँ, परमेश्वर पे। तो हम सब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। और भजन संहिता 40 में हमने पढ़ा, क्या कहता? धीरज से मैंने परमेश्वर का क्या किया? इंतजार किया, उसकी बाट जो है, इंतजार किया, और उसने मेरी दुआई को सुन लिया। परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआई को सुनता है। आज जिस विषय में बात कर रहे वो विषय ये है कि धीरज रखो, निराश मत हो। समय परमेश्वर के हाथ में है और वो सदा समय पर रहता है। धीरज रखो, निराश मत हो। टाइम जो है वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। और परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। विश्वासी होने के नाते हम सबको धीरज रखना जरूरी है और परमेश्वर के समय का इंतजार करना भी जरूरी है। हमारा एक दुश्मन है जो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के समय का इंतजार ना करें, उसके समय का उसके लिए धीरज ना रखें और हमेशा हम जल्दबाजी में रहें और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनमें हम परमेश्वर का इंतजार ना करें। परंतु एक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। और ऐसा करने से पता क्या होता है? परमेश्वर को आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में काम करने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। हम सबके बच्चे हैं, यहाँ पर भी देखो एक बार आ रहा इधर ना, हम सबके बच्चे हैं। जब ये खड़े होने की कोशिश करते हैं तो माता पिता इंतजार करते हैं। कुछ बच्चे टाइम लेते हैं तो माता पिता धीरज रखते हैं, आज नहीं तो कल चलेंगे, तब परसों चलेंगे। हाँ, ये मोहित और दिव्यानी, इनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा समल को चलने के लिए, क्योंकि उसकी एक आदत थी ऐसे बैठ के घिसलने की, वो छूट ही नहीं रही थी। पर उनको बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा चलने लगा। इंतजार एक समय है। तो हमें परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए कि कब उसका कार्य, उसकी महिमा हमारे जीवन में आती है, तब तक हमें विश्वास के साथ चलते रहना चाहिए। और ऐसा करने से परमेश्वर को मौका मिलता है हमारे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए। धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। बुराई से घबराना नहीं है। कई बार बुराई होगी, कई बार चीज़ें होंगी, पर घबराना नहीं है, क्योंकि बुराई से निपटने का काम किसका है? परमेश्वर का। हमें धीरज रखना उसके समय का। मैंने काफ़ी दिन पहले किसी से एक बात सुनी थी और वो ये थी कि फ्लैट जहाँ पर मतलब बिल्डिंग बनती है, फ्लैट होते हैं और सीढ़ियाँ होती है, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, और सब लोग फ्लैट में रहते हैं। हाँ, कई सारे बिल्डिंग में गए होंगे, यहाँ के लोग तो गए ना आपको। तो ऐसा होता है कि अगर 10-15 मंजिली बिल्डिंग मुंबई में जाएंगे तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। मान लो एक बिल्डिंग में पूरा गांव रह जाएगा, ऐसा है। हाँ, ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। तो फ्लोर वाइज होता है। तो एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, वो काम पे जा रहा था, जाने वाला था, दरवाज़ा खोला, देखा तो कोई दरवाजे पे पान खा के, दरवाजे पे ना, तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत बहुत साफ सफाई रखता था, विश्वासी बंदा था। कुछ नहीं देखा, इधर सबके दरवाजे बंद हैं, कुछ देखा नहीं, गया और क्लीन किया, साफ किया, चला गया काम पर। अगले दिन फिर जब सुबह काम पे जाने के लिए निकला तो फिर वही चीज, फिर कोई मतलब पान खा के, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, गया क्लीन किया, साफ किया, चला गया। तीसरे दिन फिर वही। तो उसने, यार कौन है ये, क्योंकि मन में आई कि मन में बात है कौन है, तो उसने पता किया और पता चला वो पर्सन है। और वो पर्सन थोड़ा बहुत ही मतलब उस एरिया का दादा बोलते हैं ना, जिसको जो लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में रहते हैं, और उनके सामने ज़्यादातर लोग, साधारण लोग, सिंपल लोग खड़े नहीं होते ना, वो दादा टाइप का था। और पूरा कॉलोनी, पूरा जो बिल्डिंग और आसपास के लोग उससे डरते थे। अब इसके सामने चुनौती हो गई, कैसे मना करे उसको। एक बार उसने मना किया कि भाई नहीं, मना नहीं किया, मतलब वो बोला कि मैं अभी पहले खड़ा हो जाऊंगा। मतलब उसने टाइमिंग देखी कि वो कितने बजे निकलता है,
तो उसने सोचा कि अगर मैं दरवाजे के पास खड़ा रहूँगा तो शायद नहीं, और वो चिढ़ता था उसके इस बात से। उसे पता चल गया था कि ये विश्वासी है और चिढ़ता था। वो बंदा खड़ा हो गया और ऊपर से आया वो, और उसने देखा कि अपने दरवाजे के सामने खड़ा है, फिर भी उसे डर नहीं, उसके सामने ही वो चला गया उसको देखते, और बहुत खुश हुआ वो ये देख के, आज मैंने इसके समूह के सामने, उसके सामने ही किया। चला गया, ये कुछ नहीं बोला, लाया बाल्टी पोछा लाया, क्लीन किया, चला गया। ठीक, अगले दिन परमेश्वर ने इसको एक युक्ति सुझाई। अगले दिन वो बाल्टी और पोछा लेके पहले ही खड़ा हो गया, समझ पाए? पहले बाल्टी पोछा लेके दरवाजे पे खड़ा हो गया, और वो आया और उसने देखा इस हाथ में बाल्टी और एक हाथ में कपड़ा है। उसने अपना काम किया और इसने अपना काम किया, साफ किया और चला गया। अगले दिन फिर वो बाल्टी पोछा लिए खड़ा। इसी तरीके से लंबा समय गया, लंबा समय गया, इसको कोई तकलीफ नहीं, रोज पोछ रहा। अब उसके अंदर कुछ हो रहा है, समझ पा रहे हैं? उसके अंदर कुछ हो रहा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये झगड़ क्यों नहीं रहा, ये लड़ क्यों नहीं रहा, ये इतना शांत कैसे है, ये कब तक धीरज रखे, कब तक रहेगा ऐसा? और उसके अंदर बहुत बेचैनी, उसको नींद नहीं आ रही रात को, क्योंकि ऐसा कोई नहीं मिला आज तक, कोई नहीं मिला उसको। लंबा समय गया, उसने भी जिद ठानी, देखे कब तक ये करेगा। काफी समय गया, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा, रोज वही करता था, वो क्लीन करता था, चला जाता। और आप जानते हैं, वो जो रोज थूक के जाता था, एक दिन उसने बोला तो किस मिट्टी का बना है, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? तो पता क्या बोला उसने? आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुराई से लड़ने के लिए नहीं, वो परमेश्वर का काम, मेरा काम नहीं है। आपको यहाँ अच्छा लगता है तो ठीक है। आप जानते हैं, वो बदल गया, वो बंदा, उसका मन परिवर्तित हुआ, क्योंकि ऐसा उसने नहीं देखा इसके पहले कहीं, क्योंकि एक ही दिन में लोग झगड़ने के लिए आ जाते हैं। तो परमेश्वर, हमें धीरज रखने की जरूरत है, हमें बुराई से लड़ना नहीं है, निराश भी नहीं होना, निराश भी नहीं होना, धीरज रखना। इस व्यक्ति ने भरोसा रखा कि और प्रार्थना करता था कि परमेश्वर कुछ कर इसके जीवन में, और उसने किया, उसने वो काम किया। इसीलिए रोमियो का वचन अध्याय 12 वचन 21 क्या कहता है? बुराई से मत हारो, बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीतो। समझ पाए? तो धीरज रखना जरूरी है। हमें बुराई से निपटना नहीं, आसपास बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, मगर हमें उनसे निपटने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उनसे निपट लेगा। हमारे लिए जो दिया है उसने, वो हमें करना। धीरज रखना, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। बहुत तरीके की चीजें हो सकती है हमारे आपके साथ, परंतु परमेश्वर है। कई बार जब विश्वासी धीरज नहीं रख पाते ना, तो प्रॉब्लम होती है। कई बार विश्वासी, अब ये बंदा हो सकता था कि धीरज ना रखता और ये झगड़ा करता, तो जीत नहीं पाता कभी भी। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से काम किया वो अद्भुत था, अद्भुत था, क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसे अंदर से बदल दिया। हम लोग कई बार बाहर से चीजों पर हावी हो सकते हैं, पर अंदर से बदलना परमेश्वर का काम। कई बार विश्वासी होने के नाते हम लोग धीरज नहीं रख पाते, और हमें लगता है कि बहुत समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, प्रभु कब 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 मेरा टाइम आएगा, कब मेरी बारी आएगी। एक बार कहीं पर मैं गया था, और लाइन लगाया था, मैंने लाइन लगाया, ठीक, 10 घंटे बाद नंबर आया। लाइन में खड़े 10 घंटे बाद नंबर, और बारिश भी हो रही, पर जिद थी नहीं। हाँ, जिद मतलब क्या, नंबर आने का, मुझे मेरा नंबर आना चाहिए। अब सोचिए, अब 10 घंटे खड़े हैं लाइन में, बारिश है, धूप है, सारी चीजें, पर आप खड़े, पर नंबर आता है, नंबर आता है। दुनिया है वो फिक्र नहीं करता, संसार में लोग फिक्र नहीं करते, मगर परमेश्वर हर चीज को फिक्र, हर चीज को संभाल देखता है। तो इंतजार करिए, धीरज रखते रहिए, परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। और हम समय सीमा नहीं बांधते, परमेश्वर को हम समय सीमा में नहीं बांध सकते। कई बार मैंने कुछ लोगों, कई सारे विश्वासियों को देखा है, हालांकि हम लोग भी ऐसे प्रार्थना करते हैं कई बार,
मगर अंत में ये बोलते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी। जैसे कि हम लोग कई सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस सन में ये कर देना, इस सन में ये कर देना। वो हमारी इच्छा है, आप समझ रहे हैं, वो हमारी इच्छा है कि प्रभु इस सन में हो जाए तो अच्छा है, परंतु हम नहीं जानते परमेश्वर की क्या इच्छा है। इसलिए हम अंत में कहते हैं प्रभु हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी। हम 2025 तक प्रार्थना कर रहे हैं ना कि परमेश्वर कलीसिया की ज़मीन दे और बिल्डिंग हो। ये हमारी इच्छा है कि परमेश्वर 2025 तक करे, पर प्रभु हमारी नहीं आपकी मर्जी पूरी, क्योंकि हमें नहीं पता उसने 25 का प्लान बनाया है, उसके पहले का बनाया है, उसके आगे का बनाया है। अब 25 में नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? बंद करो, हटाओ, सब खत्म। हाँ, 2025 तक बोले तो कलीसिया की बिल्डिंग होनी चाहिए, नहीं बनी, प्रभु आज बाद कलीसिया बंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम उस कलीसिया में नहीं जाएंगे जितने दिन से मांगने कलीसिया नहीं मिली। उदाहरण बता रहा हूँ नहीं, हमारा निर्धारित किया समय हो सकता सही ना हो, परमेश्वर का समय सही होता है। आपको पता है सेम यही चीज एक बार एक घटना मिलती है, सारा और अब्राहम, अब्राहम और सारा, अब्राहम और सारा, समझ रहे? सारा ने अब्राहम को बोला कि समय बहुत हो रहा है, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, परमेश्वर ने वादा दिया है कि वो संतान देगा, मगर कब देगा ये पता नहीं। हाँ, कब देगा हम नहीं समझ पा रहे, कब देगा हम नहीं समझ पा रहे, कब देगा हमें नहीं पता है, कब चीजें होने वाली हैं, परंतु परमेश्वर आप जानते हैं। हाँ, परमेश्वर जानता है कब चीजें होने वाली। उसने क्या बोला? सारा ने अब्राहम को बोला, सारा ने अब्राहम को बोला कि समय निकलता जा रहा और हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, संतान कहाँ से आएगी? और सारा ने एक तरीका भी समझाया, एक तरीका भी सुझाया कि हमारी दासी के पास जा और दासी से संतान पैदा कर। और अब्राहम ने वही किया। अब्राहम ने उसकी बात मान ली और वहां पर क्या आया? इस्माइल दुनिया में। सुनो, सारा को लगा कि एक समय है, एक समय के बाद हमसे ये नहीं हो पाएगा। उसकी सोच कैसी थी? स्वाभाविक सोच थी, मनुष्यों की जैसी सोच थी कि समय हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो संतान कहाँ से आएगी। उसने एक समय सीमा बांध ली और अब्राहम को भी देखा, खुद को देखा, बोला मेरे से तो हो नहीं सकता, तू अभी सक्षम है, तू ये कर सकता है। और उन्होंने किया। ठीक? और वो परमेश्वर की इच्छा खिलाफ। पता क्या, कई बार हम कुछ चीजों को समय सीमा में कैद कर लेते। परमेश्वर इन चीजों में, इतने समय में चीजें होनी चाहिए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी योजना अद्भुत है, उसकी योजना अलग तरीके की और अद्भुत है। अब्राहम ने उसकी बात मान ली, जबकि अब्राहम परमेश्वर से बहुत क्लोज था, फिर भी उसकी बात मान ली। किसकी? सारा की। और कौन आ गया? इस्माइल उनके दुनिया में आ गया। वो खुश हो गए क्योंकि उनके पास इस्माइल आ गया, क्योंकि उन्हें संतान थे, परंतु परमेश्वर ने इस्माइल को स्वीकार नहीं किया। उसने क्लियर बोल दिया, अब्राहम ये वादे की संतान नहीं कहलाएगा, ये तेरा है ठीक है, परंतु ये मेरी ओर से नहीं है, मेरी ओर से नहीं है। मेरा वो कहलाएगा जो मैं दूंगा अपने समय में, अपने तरीके से, और वो तेरी पत्नी से होगा। पढ़ा सबने? उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 21 में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा। पैदा होने से पहले नाम भी बता दिया, इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में होगा। बात समझिएगा ध्यान से, क्या कहता है? सारा यानी तेरी पत्नी से इसी नियुक्त समय में, निर्धारित समय में उत्पन्न होगा, मैं उसके साथ अपनी वाचा बांधूंगा। हाँ, सारा से। थोड़ी देर पहले तो सारा बोली थी नहीं मैं तो संतान पैदा नहीं कर सकती, तो परमेश्वर कहता सारा से होगा। क्या यह संभव है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, परमेश्वर के लिए संभव, परमेश्वर के लिए संभव। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली, लिखा है जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में होगा। एक समय नियुक्त किया गया है, एक टाइम सेट किया गया है हर एक चीज का हमारे और आपके जीवन में, वो परमेश्वर ने किया। समय किसने बनाया? परमेश्वर। हाँ, सारा परमेश्वर ने बनाया। उसने हमारे और आपके जीवन के लिए एक समय निर्धारित किया। हम और आप इस सन में पैदा होंगे, इसी समय पैदा होंगे, ये भी उसी ने निर्धारित किया।
क्या हाँ कोई भी अपनी मर्जी धरती पर आया? नहीं। तो हमारे जीवन के चीज़ों के विषय में परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है, समय निर्धारित किया है, और जो उसके नियुक्त के समय पर पूरा होता है। देखिए यहाँ जो नियुक्त किया समय है उसका इब्रानी में जो इब्रानी जो शब्द है वो है मेड एक्चुअली MOED। और इसका मीनिंग पता है क्या है? अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंट मतलब अपॉइंटमेंट लेते हैं हम लोग किसी से, कोई बड़े अधिकारी के पास जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, तो क्या होता है उसके PA से क्या लेना पड़ता है? टाइम। आपका 11:30 से 12 का टाइम है, इतना समय आपको दिया जाता है, आप मिल सकते हो। अपॉइंटमेंट ना, ठीक है, अपॉइंट किया गया समय, अपॉइंट किया गया वो। तो एक नियुक्त समय है, एक 15 दिन बाद इस तारीख को 11:30 पर आपका समय निर्धारित है। PA का फोन आ जाएगा, आप लिख लो, इतने समय में आ जाना, भूलना नहीं। हम लोग अगर उतने समय नहीं पहुंचे, 11:30 से 12 का टाइम है और पहुंचे 12 के बाद, तो वापस लड़ जाओ, सर आपके टाइम पहुंचे नहीं, अभी दूसरा का टाइम है। वो समय आपको दिया गया। पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है, उस समय के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। तब तक हमें धीरज रखना, निराश नहीं होना है। इनके जीवन में क्या आ रही थी? सारा के मन में क्या आ रहा था? निराशा। क्यों? क्योंकि खुद को देख रहे थे, खुद को, शरीर को देख रहे थे, अपनी क्षमता देख रहे थे। हम योग्य नहीं हैं, हम योग्यता खोते जा रहे हैं, हम क्षमता खोते जा रहे हैं। नहीं हो सकता हमसे, ऑफकोर्स मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए हमें निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर की नज़र हम सबके ऊपर बराबर है। यदि आप विश्वासी हो तो अपने आप को उस पर निर्भर होने के लिए निर्भर करो और डिपेंड हो जाओ उसके ऊपर, और परमेश्वर के पीछे उसकी इच्छा अनुसार चलो, जैसा वो चाहता है, ना कि जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो, पता क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि सबके सब कलीसिया में आए? है या नहीं है? कितने सारे लोग हैं जो समय निकाल के आते हैं और कितने समय मिलने पर आते हैं। कितने लोग बोलते हैं जब समय मिलेगा तब आएंगे, और कितने लोग समय निकाल के आते हैं। दोनों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। हाँ, समय निकाल के आना और समय पर, मतलब समय मिलने पर आना, दोनों अलग अलग बात है। तो हमारा हृदय देखता, हमारी चाल को देखता है। सब कुछ उसने सेट किया हमारे आपके जीवन में, बस वह हम चलते रहें और समय पर परमेश्वर लाएगा। सबोपदेशक 3 अध्याय वचन 1 कहता है, क्या कहता है? हर एक बात का अवसर और हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। एक समय है, हर एक बात का एक समय है, एक टाइम है, और सब एक जैसा नहीं रहता, सब एक जैसा नहीं रहता। सारा और अब्राहम परेशान हो गए, घबरा गए, और परमेश्वर कहता, अब्राहम तेरे जीवन में संतान मैं कब दूंगा उसका मैंने एक समय निर्धारित किया है, तो परेशान मत हो, धीरज रख, निराश मत हो, तो चिंता मत कर। सारा तो क्यों चिंता करती है? परमेश्वर कहता तो क्यों चिंता करती है, तो क्यों निराश हो रही है कि ऐसे रह जा, मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरे लाखों करोड़ों दास हैं, मेरे इतना इतना सब कुछ है, कौन संभालेगा? चिंता मत कर, क्योंकि वादा किसने लिया है? परमेश्वर कहता वादा मैंने दिया है तो मैं ही पूरा करूँगा, पर एक समय है, एक निश्चित समय है। और बोलता है कि मैं पूरा करूँगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मगर इंसान है ना, हम इंसान हैं, अब शैतान भी तो है, शैतान भी तो है। सारा को शैतान ने विस्मित कर दिया, भ्रमित कर दिया, और इस्माइल दुनिया में आ गया, और परमेश्वर ने इनकार कर दिया, नहीं वो तेरा हो सकता है परंतु मेरे वादे की संतान नहीं है। आपको पता है, एक गलती, ध्यान से सुनो, एक गलती अब्राहम सारा की एक गलती ने उसके वादे के संतान के प्रति हमेशा हमेशा के लिए एक कांटा पैदा कर दिया। पता है, इस्माइल से इसहाक से इस्माइल ने हमेशा बैर रखा। जब तक वो शरीर में जीवित रहे तब तक उसके वंश भी, और आज भी है, आज भी है, आज भी वो वंश, वो दोनों वंश आपस में झगड़ रहे हैं। क्यों? इस्माइल कहता मैं बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते मेरा अधिकार है, और इसहाक को बोलता तू छोटा है, तेरा कोई अधिकार नहीं। पर परमेश्वर कहता नहीं, छोटा हो सकता है परंतु ये मेरे वादे की संतान है,
और जिससे मैंने वादा किया उसको मैं दूंगा। और वो उस देश का अधिकारी है। कनान देश किसके पास है? परमेश्वर के बच्चों के पास, इजराइल के पास। इस्माइल आज भी वो हक पाने की कोशिश कर रहा, नहीं ये मेरा है, मुझे भी चाहिए। अगर उन्होंने वो गलती ना की होती तो ये झगड़े नहीं होते ना। खैर, इसलिए परमेश्वर के समय का इंतजार करना। उसने योजना बनाई है, उसने बढ़िया प्लान बनाया, एक अच्छा प्लान है और एक अच्छा निश्चित समय है। क्या बोलता मत्ती 6:33 में? पहले उसके, कंप्लीट करो, पहले उसके धर्म और राज की, तब ये, इसको उल्टा करते हैं हम लोग। पहले मैं अपने मन की और अपनी इच्छा अनुसार चलूंगा, फिर मैं, पहले मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, फिर तेरी मर्जी, है ना। परमेश्वर बताओ कि ठीक है, ढूंढते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। वो एक बात, बढ़िया प्लान बनाया उसने, अच्छी योजना बनाई। कहाँ मिलता है? यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, परंतु वो लाभ की ही है। वो लाभ की। कल्पना की मीनिंग पता है? जो कल्पनाएं करता हूँ, बोलता लाभ की है और अंत में मैं पूरी करूंगा। कई बार लोग सोचते हैं अंत में मतलब मेरे जाने के बाद, नहीं, वो मतलब नहीं, वो मतलब नहीं। अंत मतलब वो निर्धारित किया गया समय, जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है, जब वो समय वो समय आ जाएगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो चीज लेके आ जाएगा। कितने लोग उसको जानते हैं? हम लोगों ने प्रार्थना की, उसके विषय में बताया भी कई बार। मेरी वाइफ की एक सहेली है जो मुंबई में रहती है, रंजू जिसका नाम, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। विश्वास में आने के लगभग 10 साल बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीत से उसकी कोख खोली, सब इलाज कराया, सब कुछ, कहाँ कहाँ डॉक्टरों को दिखाया। इवन उसका पति बहुत परेशान था और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता, यानी मारता पीटता, बहुत कुछ था, और संगति के लिए भी उसको रोकता था। मगर उसने ठान लिया कि जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर के साथ रहेंगे, अन्यथा माना है तो मार दो, मुझे जान को कुछ करना। फिर भी ऐसे निर्णय के बावजूद भी संतान नहीं हो रही। वो बहुत निराश होती थी, कभी कभी इनको बोलती थी, बहुत रोती थी, पर फिर भी बोलती थी। एक बात मुझे उसकी अच्छी लगी थी। उसने कहा था, परमेश्वर मुझे संतान दे या ना दे, पर मैंने उसे जाना है और जीवन के अंत तक मैं उसके साथ चलूंगा। और शायद यही निर्णय परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। और लगभग 10 साल के बाद, अभी कितने साल की बेटी है? 6 महीने की। हाँ, परमेश्वर अद्भुत तरीके, वो निश्चित समय था, एक समय निर्धारित किया था कि इतने समय बाद होगा, और वो हुआ। मगर वो उतने साल धीरज रखना और उन सब चीज़ों को संभालना ना जो उसके जीवन में हो रही है, वो परमेश्वर की ताकत चाहिए। यदि हम अपनी समझ से सारी चीज़ों का सामना करेंगे तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर की ओर देखिए, जो चीज़ें, जो बुराइयां, जो चीज़ें हो रही है, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। धीरज रखिए, निराश मत होइए, आशा रखिए, परमेश्वर हर एक आशा को पूरा करेगा। समय उसके पास है, उसने समय को बनाया है, समय चला नियंत्रण में रखता है उसके, सब कुछ वो संभालता है, सब चलाता है। और आपके जीवन में एक जो समय उसने ठहराया, उस समय पर सारी चीजें करेगा, ठीक है, करेगा। तो यहाँ पर जो यिर्मयाह के 29 में जो कुछ शब्द हैं, हम उनको देख लेते हैं। जो शब्द है कल्पना, और लिखा ना कि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना लिखा ना, कल्पना करता हूँ। हमारी और कल्पना और परमेश्वर की कल्पना में फर्क है। मनुष्य कल्पना करता है मतलब प्लान बनाता है, योजना बनाता है, ठीक। उसके साथ पूरे ना हो, मनुष्य के साथ ना पूरे हो, तो परमेश्वर के होते हैं। यहाँ कल्पना का जो मीनिंग है ना, जो इब्रानी में मीनिंग है, उसका मीनिंग यह है कि योजना या उद्देश्य या एक युक्ति जो ठोस रूप से बनाई गई, एक प्लान जो ठोस रूप से बनाया गया, एक प्लान जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, उसका मीनिंग ये है कल्पना का इब्रानी भाषा में। परमेश्वर ने एक बढ़िया और योजना के युक्त प्लान बनाया हमारे आपके जीवन के लिए, एक निश्चित समय के अनुसार। हाँ, निश्चित समय के अनुसार वो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में। क्या अच्छी बात नहीं है कि एक योजना है हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर के पास?
मगर एक निश्चित समय भी है, एक निश्चित समय भी ठहरा है। प्रभु ये मेरे जीवन में कब होगा? धीरज रखो, निराश मत हो, हाँ चलते रहो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। हाँ, जो हमें और आपको करना है वो हमें और आपको करना है। कई बार हम लोग परमेश्वर का काम करने लग जाते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। विश्वास रखो, निराश मत हो, सब परमेश्वर के हाथ में है। आशा रखो, समय उसके नियंत्रण में, उसने एक समय ठहराया। कई बार हम लोग बड़ी जल्दी धीरज खो देते हैं और निराश हो जाते हैं, आशा नहीं रख पाते ध्यान से। ठीक, चलो देखते हैं पहला राजा हम चलेंगे हम लोग 18 अध्याय कुछ समय के लिए। बढ़िया पढ़िएगा, एक पूरा पढ़ सकते हैं घर में जा करके, बहुत अच्छा आपको ये लगेगा। पहला राजा 18 अध्याय, ठीक है, और 41 से आगे देखते हैं। पहला राजा 18 अध्याय 41 से आगे पढ़ेंगे। ठीक, वचन 41 में लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, और भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब वचन 42, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। ठीक है, एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और एलिया चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। यानी लिखा है कि राजा अहाब को पर एलिया ने बोला कि जल्दी से उठकर खा पी के तैयार हो जा, क्योंकि बारिश होने वाली है। ये घटना जानते हैं आप कब की है? 3 साल के लिए इजराइल में बारिश नहीं हुई थी, ये आखिरी समय है। और एलिया ने राजा अहाब को बोला कि तैयार हो जा, भारी भारी बारिश होने वाली है, और तो तैयार हो जा, तुझे निकलना है यहाँ से। और इतना बोल के वो एक जगह पे चला गया पहाड़ पर, और वहाँ जा करके वो प्रार्थना करने लगा। घुटने में मुंह करने का मतलब है तो प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने के बाद में उसने अपने सेवक को बोला, वचन 43 में उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। बोला कि जा और देख, कुछ तुझे दिखाई दे रहा आकाश में कुछ? क्योंकि एकदम क्लीन, एकदम आसमान एकदम साफ था, खिली तेज धूप थी, और एक भी कहीं बारिश के चिन्ह नहीं थे। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि महीनों बारिश होगी, ऐसा मौसम था। मतलब कहीं पर भी कोई निशान नहीं था, बारिश का कोई चिन्ह नहीं था। और थोड़ी देर पहले इसने क्या बोला था राजा को? तैयार हो जा, भारी बारिश होने वाली। अब इसने प्रार्थना किया, प्रभु बारिश भेजो। अब प्रार्थना करने के बाद में अपने सेवक को बोला, जाके देख कोई बादल वादल आ रहा, कुछ रही, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश वाले बादल जब आते, आजकल बारिश का टाइम है, हाँ, तो जब बारिश आने वाली थी हमको पता लग, बारिश इधर से आ रही या इधर से आ रही है ना, पता लग जाता है ना। तो इसने भेजा अपने सेवक को कि जाके देख, और वो लौट कर आया। क्या लिखा आगे देखते। और लौट कर उसने कहा, कुछ नहीं दिखाई देता, सब तो वैसे ही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं। एलिया तेरा प्रार्थना करना बेकार हो गया, अब तो फंस गया। तूने राजा को बोला बहुत बारिश होने वाली, यहाँ कुछ भी नहीं, मैं देख के आया हूँ, कुछ नहीं, एक छोटा सा बादल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो गया, अब तो फंस गया, नीचे राजा है और बारिश नहीं हुई तो तेरी खैर नहीं। हो सकता है ऐसा, ऐसे विचार आ सकते हैं मन में, हाँ आ सकते हैं ना। पर क्या कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर करता है। अब देखिए आगे एलिया ने क्या बोला। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। हैं, मेरी आंखें ठीक हैं, तुझे पता नहीं क्या, मैं बराबर देख सकता हूँ। देख वहां पर ये चीज है, वो पेड़ है, वो देख चिड़िया उड़ रही, मैं सब देख सकता हूँ। तो 7 बार क्या करने जाऊं वहां पर देखने के लिए? अभी तो देख के आया हूं, कुछ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? वो भी दूसरी बार देख ले कहीं तक ठीक है, 7 बार, समझ में आ रहा? अगर बच्चों कुछ बोलो, देखो वहां पर कुछ है, ये अलमारी में देख के ये चीज रखी है, जाएंगे देख लेंगे, नहीं है। अब फिर बोलो जाके 7 बार देखो, तो क्या करेंगे? हाँ सोचो ना, क्या कहेंगे? हाँ तुम ही जाओ, तुम ही जाके देखो, हम एक बार चेक करके हैं, अच्छा है ना, कुछ नहीं है वहां पर, हमने देख लिया, कोई नहीं जाएगा। अब सोच के देखो, एलिया का सेवक है, एलिया ने बोला 7 बार जा और जाके देख। वो गया, एक बार गया, देख के आया, कुछ नहीं है। दूसरी बार गिन के दूसरी बार गया, कुछ नहीं है। तीसरी बार कुछ नहीं। चढ़ के जा रहा था ऊंचाई पर, क्योंकि बादल चोटी को उस पार दिखाई दे रहे थे। सोचो ना, इसके लिए क्या चाहिए? धीरज,
नम्रता, मेहनत। परमेश्वर एलिया के साथ साथ उस दास को भी परख रहा था कि वो क्या उत्तर देगा, वो क्या उत्तर देगा, क्योंकि सातों बार गया वो, और जब 7 बार गया तब उसे कुछ दिखाई दिया। कुछ आप समझ पा रहे हैं कुछ बातें यहाँ पर देखे। परमेश्वर कई बार हमारे धीरज को परखता है कि हम कितनी बार ये चीजें कर सकते हैं या कब हम इनकार कर देंगे। एलिया को विश्वास था बारिश होगी, पर उस सेवक के एक तरीके से सेवक को देख रहा कितनी बार जाएगा, ना तो नहीं करेगा, आज्ञाकारी है या नहीं है, विश्वास योग्य रहेगा या नहीं रहेगा। एक बात यहाँ पर पढ़ो, बिना सवाल किए एलिया से उसने कुछ नहीं पूछा। उसके दास ने, अरे बार बार क्यों भेज रहा मुझे सब दिखाई देता है, क्यों बार बार भेज रहा, तू भी चल मेरे साथ, बार बार मुझे भेज रहा, चल ना मैं तुझे सहारा देता हूँ अगर तू चढ़ नहीं पाएगा। नहीं, कुछ नहीं, जो बोला गया बिना सवाल के, बिना कहे कुछ, चुपचाप गया और जाता रहा, और परमेश्वर देख रहा था। 7वीं बार जब गया ना, 7वीं बार क्या लिखा है देखो वचन, आगे देखते हैं 44। 7वीं बार उसने कहा, समुद्र में से मनुष्य का सा एक छोटा सा, मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। अब आखिरी में 7वीं बार उसको छोटा सा, इंसान के हाथ के जैसा छोटा सा बादल दिखाई दिया। मनुष्य के हाथ के जैसा, जो बादल की आकृति है वो इंसान के हाथ के जैसा दिखा, वो छोटा सा। अब छोटा सा बादल क्या बरसेगा, क्या बरसेगा। मगर यहाँ पर देखो एलिया ने क्या बोला। अब देखिए, ये बस सुनने के बाद एलिया ने क्या कहा, उस सेवक को बोला, एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह दे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण रुक जाए। यानी इतनी तेज बारिश होने वाली है, जल्दी तैयार हो, रथ मंगाओ, भाग यहाँ से, नहीं इतनी तेज बारिश हो जाएगी तो फंस जाएगा, जा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा कुछ। इतना बड़ा बादल है, हाथ, हाँ छोटा सा बादल है, मनुष्य के हाथ जैसा सा है ना, छोटा सा बादल है, और ये बोला इतनी बारिश आने वाली तो जा नहीं पाएगा। क्या लग रहा है, ये विश्वास है, ये विश्वास की प्रार्थना जो उसने की है, वो भरोसा रखता है। हाँ, भरोसा रखता है यहाँ पर। तो हमें और आपको भरोसा रखना चाहिए भी। छोटी सी आशा है, देखो छोटा सा बादल क्या बरसेगा, पर एलिया कहता नहीं, ये बहुत बरसेगा, ये बहुत इतना बरसेगा कि तो तुम फंस जाओगे। कई बार हमारा आप सोचते हैं छोटा सा तो है, प्रभु मुझे बहुत मदद की जरूरत है, नहीं छोटी सी मदद आ रही है, छोटी सी सहायता को हेल्प करने के लिए आ गए, नहीं इतने से नहीं होगा, मुझे बहुत चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। परमेश्वर कहता है विश्वास योग्य रहो। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो, हाँ, जो थोड़े में विश्वास योग्य में रहना सीखना है। और कई बार क्योंकि जब हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो हम ज्यादा में भी नहीं रहेंगे, हाँ, ज्यादा में भी नहीं रहेंगे। थोड़ी सैलरी में हम विश्वास योग्य नहीं रह सकते, 5,000 10,000 में, तो परमेश्वर 1 लाख 2 लाख देगा तो क्या होगा, उसमें विश्वास योग्य नहीं रह पाएगा। थोड़ी सी ना, कई बार हम मदद की ज्यादा उम्मीद करते हैं, परमेश्वर मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, वो छोटा सा उपाय दे देता है। नहीं, कैसे हो सकता। ये वही एलिया है, पता, ये वही एलिया जो विधवा के घर गया था छोटी रोटी के लिए। वहां पर विधवा ने भरोसा रखा, क्या हुआ था, अद्भुत रिश्ता हुआ था परमेश्वर के घर में। हाँ, उसके जीवन में काम हुआ, वो परमेश्वर है। मनुष्य का हाथ यहाँ पर किसको दिखा रहा पता, मसीह का हाथ, परमेश्वर का हाथ। वो बादल नहीं था, एलिया समझ गया वो बादल नहीं है, वो परमेश्वर का हाथ है जो प्रकट हो रहा है, वो ला रहा सब कुछ। थोड़े समय बाद क्या लिखा, थोड़े समय बाद ना, वचन 45, थोड़ी देर में ही आकाश से थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल तक गया। देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में इतना बादल, इतना आंधी तूफान आ गया। कहां से आया, परमेश्वर का हाथ दिखाई दिया है। परमेश्वर का हाथ वहां भी था, एलिया के साथ था और आपके साथ भी। क्या मसीह का हाथ हमारे आपके साथ नहीं है या नहीं? ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये है हमारे साथ, हमारे आपके साथ है। वही हाथ जो उधर दिखाई दिया, वही हाथ जिस हाथ में कीले लगे, वही हाथ हमारे और आपके साथ, वो हाथ है। यीशु ने किस मरकुस 5:36 में सूबेदार को बोला था, आराधनालय के सरदार को बोला था, क्या बोला था, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास कर, तेरे लिए ये चीजें हो जाएंगी।
हम लोग धीरज नहीं रख पाते, हम कई बार विश्वास नहीं रख पाते, विचलित हो जाते हैं। परमेश्वर ने एक समय ठहराया, एक समय है, एक समय ठहराया गया है। परमेश्वर अपने समय में काम करेगा, इसलिए धीरज रखो, निराश मत हो। कोई भी उपाय छोटा या अपर्याप्त नहीं होता। छोटा सा बादल है, बहुत है, बहुत है। छोटी सी सैलरी है, बहुत है आपकी, क्योंकि परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। छोटा सा घर है, चिंता मत करो, परमेश्वर बड़ा करने वाला। छोटी सी बुद्धि है, परेशान मत हो। छोटी सी इनकम है, छोटा सा काम है, कुछ भी परमेश्वर के लिए छोटा नहीं है। यदि उसका हाथ है तो सब कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ, सब कुछ बड़ा हो सकता है। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। तभी उसने बोला था क्या, ऐसा उसमें यिर्मयाह में क्या कहता है, यहोवा पर आशा रखो, भरोसा रखना, हमें आशा रखना। हाँ, निराश नहीं होना। क्यों? क्योंकि शैतान बोलेगा इधर कान में आकर के, बड़ा लंबा समय हो रहा है, देख लो तुम, सारक जैसा बोल सकता है, बहुत सारी चीजें। देख लो, समय निकलता चला जा रहा है, कब करोगे? तुम्हें घर बना, तुम्हें ये काम, बहुत कुछ करना है। हाँ, तुम्हें बहुत कुछ करना है, कब करोगे ना? वो बात हो सकती है, इसलिए हमें समझना। लूका 8:15 में क्या बोलता है? अच्छी भूमि के वो हैं जो वचन सुनते हैं अच्छे मन से, शुद्ध उत्तम मन से, और संभाले रहते हैं, वो फल लाते हैं। फल किसके जीवन में आ रहा? जो वचन पर भरोसा करते हैं। पूरे इजराइल में, हाँ, पूरे इजराइल में अकाल था, कोई निशान नहीं थे, पर एलिया को छोटा सा बादल दिखा। एक छोटी सी आशा काफी हमारे आपके लिए। हाँ, वो परमेश्वर देता है, ठीक है, वो परमेश्वर देता है। इसलिए विश्वास रखना, धीरज रखो, निराश मत हो। एक समय निश्चित किया गया हर एक चीज के लिए परमेश्वर की ओर से। हमें चलते रहना, हमें चलते रहना है। और परमेश्वर की योजना भली है, बढ़िया प्लान बना है, अच्छा प्लान है, मगर शैतान कई बार उस प्लान को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, कोशिश कर सकता है। पर हमें और आपको उसकी नहीं सुनना है, पर परमेश्वर की सुनना है, और समय पर वो सारी चीजें करेगा। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा के लिए। आपकी महिमा हो प्रभु, आपने क्रूस पर जान दे करके हमारे लिए प्रभु मार्ग खोल दिया। हम गुनहगार थे, पापी थे, आपने बचाया और हमारे लिए एक बढ़िया प्लान बनाया है। वो प्लान मसीह यीशु में ही संभव है, आपने बनाया। जब हम आपके पीछे चलते हैं तो सही समय पर सारी चीजें होने पाती हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। बहुत सी चीजें हैं परमेश्वर, बहुत सी बुराई है संसार में, इसके बावजूद भी प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। जब हम आपकी ओर देखते हैं तो परमेश्वर आप हमें संभालते हो और हमें सीधा रास्ता देते हो प्रभु, हमारे लिए उपाय करते हो, असंभव को संभव आप करते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।